प्रिय छात्रों, आज हम आपको प्रायिकता के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में समझाएंगे। प्रायिकता की आधारभूत जानकारी इससे पहले वाली वीडियो में दे दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। धन्यवाद। अगले 15.1 प्रायिकता, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। इसका है क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। इसमें क्या है कि घटना फर्स्ट में है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितने के होगी। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है आपको। इसमें क्या है हमारे पास में, जैसे आपने एक सिक्का उछाला है, वो भी 1 रुपये का, तो इसमें पी ऑफ हेड की जो प्रायिकता वो क्या होगी हमारे पास में, क्योंकि अनुकूल परिणाम हेड कितना आएगा, एक ही आएगा एक बार उछालेंगे तो, या फिर टेल आएगा, जो भी है दोनों से देखते हैं। कुल परिणाम कितने होंगे आपके 2, तो यानी कि पी ऑफ हेड की प्रायिकता क्या होगी 1/2 होगी। और पी ऑफ नॉट हेड, पी ऑफ हेड नहीं, इसकी प्रायिकता क्या होगी, वो क्या होगी 1/2 होगी, क्योंकि इधर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जब हेड नहीं है तो क्या होगा, टेल होगा आपका। तो इसमें क्या है, दोनों का जोड़ करके देखते हैं, पी ऑफ हेड और पी ऑफ नॉट हेड यानी हेड नहीं, इसकी प्रायिकता का योग कितना आता है 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या होगा आपका 2, तो यानी 1 + 1 1 + 1, तो कितना हो गया 2/2, यानी कितना आ गया 1। तो आपका यहाँ जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा 1 होगा। दूसरा है, दूसरे में क्या है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती खालिस्तान है, ये बताना है आपको। यानी कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम दूसरा, कि एक बैग में 5 लाल गेंद है या काली गेंद बोल लीजिए, जो भी एक एग्जांपल ले लीजिए। ये बैग हो गया आपका, इसमें हमारे पास में बोल दिया मैंने कि 5 लाल गेंद लिख देता हूँ मैं इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है। रैंडमली निकालते हैं इसको हम हाथ से बिना देखे। तो इसमें काली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो काली गेंद की प्रायिकता पी ऑफ काली गेंद, काली गेंद। अब इसमें जब काली गेंद है ही नहीं, क्या है सारी की सारी लाल गेंद, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे आपके, अनुकूल परिणाम कितने होंगे हमारे पास में 0, क्योंकि काली गेंद है ही नहीं। और संभव परिणाम कितने, कुल गेंद कितनी है 5, तो प्रायिकता आपकी क्या आएगी 0। तो क्या हो गया, सिद्ध क्या हुआ, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या है, वो 0 है। ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। ऐसी घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना। कहते हैं। तीसरा है आपका, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। एग्जाम्पल यही ले लीजिए, जिसका घटित होना निश्चित है, कितना है हमारे पास में 5 लाल गेंद है इसमें बॉक्स के अंदर, तो इसमें क्या है हमारे पास पी ऑफ लाल गेंद, पी ऑफ लाल गेंद, तो कितना होगा, अनुकूल परिणाम कितने होंगे 5 है हमारे पास में, क्योंकि 5 की 5 लाल गेंद है, बटे संभव परिणाम कितने होंगे टोटल कुल, ये भी 5 है, 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया 1। तो यानी कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है वो क्या है 1 है, 1 है। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है, निश्चित घटना। कहलाती है। प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, ये बताना है आपको। लेकिन इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रारंभिक घटना होती क्या है। ऐसी घटना जिसका केवल एक ही परिणाम निकलता हो, वो क्या है, प्रारंभिक घटना कहलाती है। ये पहले बेसिक्स के अंदर समझाया हुआ है। तो इसमें जैसे मान लीजिए पी ऑफ हेड 1/2, प्रायिकता क्या आती है हेड की 1/2, और पी ऑफ टेल की प्रायिकता भी 1/2। तो इसमें देखा हमने, तो दोनों की प्रायिकता क्या है, हाफ हाफ है। लेकिन हेड और टेल ये हमारे केस में क्या है, दोनों के दोनों इसमें प्रारंभिक घटनाएं हैं, क्योंकि प्रारंभिक। अब देखते हैं इनका योग कितना बैठता है। तो पी ऑफ हेड
प्लस पी ऑफ टेल 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम दो, 1 + 1 2, 2/2, तो क्या आ गया 1 आ गया आपका। तो ये किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होगा, 1 होगा। इससे नेक्स्ट है, अगला है, किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है। इसे देखते हैं हमारे पास में, आपको मैंने उसमें बेसिक्स के अंदर बताया था 0 <= P of E <= 1, ये बेसिक्स के अंदर बताया था। इसका मतलब क्या है, इससे क्या है हमारे पास में, किसी प्रयोग की प्रायिकता किससे, 0 से बड़ी, इसका मतलब क्या है 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक होंगे। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि समप्रायिक का अर्थ क्या होता है। सम मीन समान, प्रायिक समान प्रायिकता वाले होंगे, यानी इक्वली लाइकली होंगे। स्पष्ट कीजिए कैसे, अब देखते हैं एग्जाम्पल में। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, ये आपको बताना है कि परिणाम समप्रायिक है या नहीं है। अब इसमें देखिए हमारे पास में एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ड्राइवर है, ड्राइवर, अब ड्राइवर जानकार है, गाड़ी को चला सकता है वो अच्छी तरह से। मान लीजिए अब उसे, वो जब गाड़ी को स्टार्ट करता है और चलाता है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि लगभग वो 90% उसको चला सकता है और 10% में गुंजाइश है कि नहीं चल सकती। तो क्योंकि ड्राइवर है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी है, इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है चलाने की। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि 90/100। दूसरा कितना है आपका 10/100, 0 से 0, तो 9/10 और 1/10 चलाने की पॉसिबिलिटी है 9/10, यानी कि प्रायिकता क्या है उसकी 9/10, और न चलाने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/10 है। तो हमने बताया था कि समप्रायिक परिणाम होंगे। क्या ये दोनों समप्रायिक हैं? ये दोनों घटनाएं समप्रायिक नहीं हैं। तो आप लिख सकते हो, अतः यह घटना समप्रायिक नहीं है, नहीं है। ये आपका था सेकंड में क्या कहता है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। खिलाड़ी किसका है, वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। पॉसिबिलिटी, जब बास्केटबॉल का खिलाड़ी है तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी उसकी, ज़्यादा होगी। मान लीजिए 80% वो बास्केटबॉल को बास्केट में डाल सकता है और मान लीजिए 20% वो नहीं डाल सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी खिलाड़ी है, उसी चीज़ का खिलाड़ी है, इसलिए ज़्यादा है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है 80/100। दूसरा क्या है 20/100, यानी कि इसको आप काट सकते हो, 2 से काट दीजिए आप, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कितनी आई इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी आती है 4/5 और इसकी आती है 1/5। डालने की प्रोबेबिलिटी है 4/5 और न डालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। तो समप्रायिक घटना क्या कहलाती हैं, इक्वली लाइकली, यानी कि समान प्रायिकता वाले, दोनों की क्या है असमान है। तो इसलिए यह घटना भी क्या है हमारे पास में समप्रायिक नहीं है। अतः यह घटना समप्रायिक नहीं है।
पार्ट थर्ड, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, ये आपको बताना है। तीसरा है पार्ट। अब आपको बताइए, अनुमान लगाना है, केवल आइडिया लगाना है। तो हमारे पास में पी ऑफ सत्य, इसकी प्रायिकता क्या होगी हमारे पास में? सत्य दो, हमारे पास में घटना कितनी है, सत्य या असत्य? तो सत्य आएगा तो अनुकूल परिणाम कितना होगा, 1, लेकिन कुल परिणाम कितने होंगे, 2। तो सत्य की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। और पी ऑफ असत्य, इसकी प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/2। दोनों की इक्वली लाइकली है, समप्रायिक है, अतः यह है घटना, अतः यह है घटना समप्रायिक है। चौथा क्वेश्चन है, इसका पार्ट है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, इसके बारे में देखते हैं। चौथा है, बच्चे का जन्म होता है, लड़का है या लड़की है, इसकी प्रायिकता पी ऑफ लड़का, लड़का एक ही होगा तो अनुकूल परिणाम कितना होगा, 1, लेकिन संभावनाएं कितनी है, कुल संभावनाएं कितनी है, 2, तो हाफ चांसेस है, 50% चांसेस है। तो पी ऑफ लड़की के, इसकी प्रायिकता के भी चांसेस कितने हैं, 1/2। तो दोनों क्या हैं, समान हैं घटनाएं, तो अतः यह घटना समप्रायिक है।